हेलो जी, स्वागत है आपका मेरे न्यू ब्लॉग में। और सुबह के बज रहे हैं 8:30 और आज मैं अभी सो के उठी थी क्योंकि आँख ही नहीं खुली और रात को नींद भी नहीं आई थी, तो इसलिए लेट हो गई सुबह उठने में। तो मैं अभी सो के उठी थी और यहाँ पे मेरी बैठी हुई है रूबी। रूबी, रूबी, गुड मॉर्निंग। तो मैं अपने लिए बना रही थी यहाँ पे कॉफ़ी। यहाँ पे मेरी कॉफ़ी बन रही है। चाय पीने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं हो रही थी क्योंकि ना उठी हूँ ना, तो मुझे अपना बीपी सी थोड़ा लो लग रहा है। पता नहीं लो है हाई है क्या हो रहा है, तो सोचा कि आज कॉफ़ी बना के पी लेती हूँ। और कल का ब्लॉग मैंने डाल दिया था, आप लोग ज़रूर देखना और मेरी वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना। मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो सिर्फ एक लाइक, एक शेयर और एक कमेंट और सब्सक्राइब लगेगा, लेकिन मेरे लिए वो बहुत मायने रखता है। तो प्लीज़ आप लोग मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। और तो कॉफ़ी देखिए जी मेरी बन चुकी है, अब मैं पी लेती हूँ कॉफ़ी। तबीयत ठीक होने का नाम नहीं ले रही है। 2 महीने हो जाएंगे तबीयत खराब हुए, लेकिन बिल्कुल भी ठीक होने का नाम नहीं ले रही है। बीमारी भी समझ में नहीं आ रही है, ना डॉक्टर को ना मुझे रहता है। तो लीजिए जी, आप लोग भी पी लीजिए कॉफ़ी। अच्छा, ये देखो मेरी प्यारा सा बच्चा चेरी। चेरी चेरी की भी तबीयत ठीक नहीं है, पता है 2 महीने हो गए हैं। इसकी खांसी ना ठीक ही नहीं हो रही है, कभी कम हो जाती है, कभी बहुत ज़्यादा पूरी पूरी रात खांसती है ये। और मैंने डॉक्टर से भी दिखा लिया, मैंने इसको पूरा इसका 15 दिन तक दवाई चली थी। हटो। लेकिन इसको ना बिल्कुल भी आराम नहीं हो रहा है। मेरे को समझ में नहीं आ रहा है इसे हुआ क्या है। डॉक्टर कह रहे हैं कि ना ये अपनी आप ही ठीक होएगी, और क्योंकि इसकी एज भी काफ़ी हो चुकी है तो इसको ज़्यादा इंजेक्शन वगैरह भी नहीं दे सकते, क्योंकि ये नहीं झेल पाती, फिर इसको चलने में ना बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि इसको दर्द करते हैं। तो दोनों माँ बेटी की तबीयत 2 महीने ही हो गए, दोनों कोई ठीक ही नहीं हो रही है ना। चलो आ जा, तू भी आ जा। नहीं बेटा, आ जा, आ इधर आ, इधर आ, इधर तो आ। केला नहीं चाहिए इधर को, केला नहीं चाहिए। आजा फिर मेरे पास, जल्दी आ, जल्दी आ। बेटी क्या हुआ, इधर तो आ, इधर तो बदतमीजी तो करती है तू। गुस्सा कर रही है मेरे को, पता है क्यों कर रही है गुस्सा रूबी? क्योंकि मैंने इसको केला नहीं दिया, इसलिए मुझे गुस्सा कर रही है। पारी करो, पारी करो मम्मी को, मम्मी को पारी करो पहले, मम्मी को पारी करो पहले। गुस्सा हो रही है तू? अच्छा, क्यों? भाई रूबी गुस्सा हो रही है क्योंकि रूबी को केला नहीं मिला है ना। रूबी को केला नहीं मिला, मेरे बेटे को केला नहीं मिला। अभी मैं कॉफी पी लूँ, फिर मैं तेरे को देती हूँ केला, ठीक है? केला खाएगी ना? हाँ बच, तो कितना प्यार आ रहा है इसको। गुस्सा कर दे, गुस्सा कर दे। कहाँ है केला? केला कहाँ है? पहले गुस्सा कर, गुस्सा कर, गुस्सा कर दे।
देखो गुस्सा करती है, गुस्सा कर दे, गुस्सा कर, ऐसे कर दे, उन सबको गुस्सा कर दे रूबी, इन सबको गुस्सा कर दे। इसका केला बहुत फेवरेट है, दे रही है बेटा, दे रही है। देखो यार ऐसे करती है ना, तब यही क्यों उसको अच्छा नहीं लगा। केला इसका इतना फेवरेट है, अगर तुम 1 दर्जन केले इसके साथ में इसको लेके बैठ जाओ, इसे खिलाओगे ना तो ये 1 दर्जन केला खा सकती है, इतना इसका फेवरेट है केला। और जहाँ पे केले रखे होंगे, जब तक वो केले ख़त्म नहीं होंगे तब तक उन केलों का पहरा ही देती रहेगी। इसको तो समझ भी नहीं आता पसंद है या नहीं है, कभी मन होता है तो खा लेती है, नहीं होता तो नहीं खाती है। इसको ना वो जो आते हैं ना डॉगी वाले बिस्किट जो आते हैं, चेरी को वो बहुत पसंद है, और वो ना अभी ख़त्म हो गए हैं तो जाना नहीं हो पा रहा है, तो बिस्किट लेके आने हैं इसके। बस अब 2 केले खिला तो दिए, इतना ही होता है नाश्ते में, इतना ही होता है बेटा, ज़्यादा नहीं खाते, ठीक है। अब बाद में खा लियो, ठीक है, अब ख़त्म हो गया है ना, चेरी ख़त्म हो गई ना। इसे तो कुछ दो, आज इसे तो कुछ दो, मत दो मेरा बच्चा, ये तो ऐसे ही है मेरा प्यारा बच्चा, ये पूरा पूरा दिन भूखी भी रह सकती है, लेकिन ये तुम्हें कभी भी वो परेशान नहीं करेगी, मुझे भूख लगी है कुछ। तेरा पैर ठीक हो गया, दिखा, मैं देख लूँ, पैर देख लो तेरा, ये खा कर दे, किसमें लगी थी? देख रही, मैं तो कुछ नहीं कर रही, कुछ नहीं करती बेटी। अच्छा सुन सुन, मेरी बात तो सुन ले, दिखा ठीक हुआ या नहीं हुआ, काफी आराम। इसका ना जो नाखून था ना, हमने ध्यान नहीं दिया, वो नाखून मतलब बढ़ गया था और ऐसे फोल्ड होके ना इसकी स्किन में ना 2 जगह घुस गया, इतने बड़े बड़े नाखून थे और इसकी स्किन में पूरे घुस गए थे। और हम कह तो रहते हैं पैरों से में तो दिक्कत कर रही चलने में, लेकिन बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया कि इसके नाखून बड़े हो गए हैं। और जब उस दिन देखा ना तो भाई, हम तो घर में इनके नाखून वगैरह जो है ना काट लेते हैं, तो इतने बड़े बड़े नाखून, सच में कह रही, इतने बड़े बड़े नाखून इसके ना स्किन के अंदर ऐसे मुड़ के ना खड़े हुए थे ऐसे। एक तो ना ये वाला, और एक जो इस साइड का जो होता है ना अंगूठे की साइड का, अंगूठे का पूरा ऐसे दो जगह एक पैर में, मतलब आगे वाले हाथों में इसके गड़े हुआ था। फिर उसको नाखून को ना मेरे हस्बैंड ने, मेरे बेटे ने नाखून काटा, फिर वो नाखून निकाला तो इतना छेद हो गया था इसके पैर में। फिर मैंने हल्दी और तेल इसको ना लगा दिया, सुबह तक तो ना वो काफ़ी अच्छा हो गया था। नाखून कटवाने में ये बहुत तक चिल्लाती है और काटती भी है, वैसे जान नहीं है लेकिन उस टाइम पे बहुत जान आ जाती है इसके अंदर। और आज मैं बनाऊंगी सैम की फली। ये ना मैं कब लेके आई थी, मैं लेके आई थी बुधवार को, मैंने फ्रीज में नहीं रखी थी, फ्रीज में रखने से ना ये पूरी ख़राब हो जाती है, तो मैंने ऐसे ही रख छोड़ दी थी ये। तो आज इसे ही बनाऊंगी। पहले मैं इसको ना धो के रख देती हूँ ताकि इसका पानी ना जो है वो निचड़ जाएगा जब तक।
जब तक इसका पानी नहीं चढ़ जाएगा ना तो फिर बनाने में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि फिर पानी पानी से हो जाती है सब्जी और ये सूखी बनती है। फ्रेंड्स मैं आ गई हूँ यहाँ पे नहा के, और पूरे घर का काम करते करते मुझे बज गए हैं 3। आप देख सकते हैं, मैं कैसे दिखाऊं, 3 बज रहे हैं, आप लोगों को देख रहे हो 3:04 हो चुकी है और अभी तक मेरा खाना नहीं बना है। और जो सब्ज़ी मैं बनाने जा रही थी वो सब्ज़ी मैंने नहीं बनाई। ये देखो, ये मैंने सैम ही बोलते हैं शायद इसको, सैम की फली मैंने धोई थी कि मैं इसकी भुजिया बनाऊंगी, लेकिन बच्चे बोले कि ये नहीं बनाना, तो बेटी बोली कि आलू बैंगन की मैं सब्ज़ी बनाऊंगी मम्मी। बच्चे ना आज स्कूल नहीं गए थे, दोनों ही घर पे थे, तो इसीलिए और भी लेट हो गया, क्योंकि जब रोटी का टाइम होता है उस टाइम लोग नाश्ते का होता है, तो इस चक्कर में और भी ज़्यादा लेट हो जाता है खाना बनाना, इस वजह से और भी ज़्यादा लेट हो जाता है खाना बनाना। और अब मैं फटाफट से बना देती हूँ रोटी, तो अभी पता नहीं कहाँ चला गया, रोटी बना लेती हूँ। थोड़ा सा आटा रखा हुआ था रात का, और थोड़ा सा मैंने गुथवा लिया था बेटी से कह के कि जब तक मैं नहा रही तब तक आटा गूँथते तो उसमें गूँथ दिया था, बस अब फटाफट से मैं रोटी से बोलती रहना। रोटी पे घी मत लगा, चलो लगा दे। दही है? दही नहीं है। बिल्कुल सूखी कर दी, तो रोटी काली काली की तरह रखूंगी मैं। हो गई। ये खीरे भी रखे, खीरों को भी काट लिया करो, ये खराब हो जाएंगे। खीरा मुझे अच्छा लगता है खाने में। तो बैंगन भी तूने पूरे नहीं बनाए? नहीं, आधे मैं क्या मम्मी पराठे सेक दो। एक पराठा खाएगा, एक खाएगा नहीं, सबके अलग अलग ड्रामे है ना।
इसको पूछ, वो पराठे खा लेगा? पराठे खा लेगा। सिंपल है। इस चीज के पनीर के पराठे बना रहे, खा लो। क्या कह रहा है? मैं चाहती हूँ। अब रोटी कैंसिल होके अब कह रहे पराठे बनाऊंगी। ये हमारे घर का ना मीनू बोलते हैं ना, मीनू बोलते हैं ना, चेंज होता रहता है। काटो कुछ और बनता कुछ और है, बनाओ कुछ और बनता कुछ और है। इन चीज़ों से ना बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ मैं। और सबसे ज़्यादा नखरे दिखाता है मेरा बेटा खाने में, बहुत नखरे दिखाता है, बहुत ज़्यादा। उसको खाना खिलाना हर किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि मैं ही किलस जाती हूँ उसको खाना खिलाने में। ऐसा नहीं है कि वो बहुत खाता है, नखरे बहुत करता है यार, सच में बहुत नखरे करता है। कोई सब्जी नहीं खाता, पराठे नहीं खाता, आलू के बना दो तो कहीं आलू नहीं है, पनीर के बना दो पनीर नहीं है, प्याज के बनाओ तो प्याज के पसंद नहीं है। उसको खाना खिलाना है, जंग जीतना है। तुम फोल्ड करके पराठे नहीं सेक सकते, उसके किनारे थोड़े थोड़े मोटे तो हो ही जाते हैं, तो नहीं खाएगा, तो सारे किनारे निकाल के रख देगा। जो नाक में दम कर देता है, हर घर में मिलेगा एक। इसको बोल खाएगा। बना के बोल रख देंगे तो खाएगा नहीं, फिर नखरे दिखाना ठंडे हो गए। मेरे ख्याल से 3:30 या 3:15 का टाइम हो रहा है। अभी ये कह रहा बना के रख दो। बर्तन मज गए हैं, खाना खा लिया, सारा काम हो चुका है।
अब बस थोड़ी देर लेट जाऊंगी क्योंकि अब थोड़ी देर में फिर शाम का शुरू हो जाएगा और टाइम हो रहा है अभी 4 बज गए। 4 बजे हमने आज खाना खाया है, तो अब सोचो शाम का खाना हम किस टाइम खाएंगे। इतना रूटीन ख़राब हो रहा है घर का बहुत ज़्यादा। चलिए जी, अब देखते हैं शाम को क्या होता है, क्या बनेगा। क्योंकि सब्ज़ी भी अब बच गई है तो वो भी रखी है, अब क्योंकि 3 बजे से सब्ज़ी बनाई है। तो देखते हैं, अगर बच्चे खा लेंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर कुछ तो ना कुछ बनाना ही पड़ेगा। और मौसम ना फिर से ख़राब हो रहा है, बादल हो गए हैं। रोज डेली बारिश हो रही है, रोज डेली डेली हो रही है बारिश। किसान का तो बहुत नुकसान हो रहा है सच में। सारे गेहूँ ख़राब हो गए हैं, जिनके कट गए हैं ना उनका ज़्यादा नुकसान हो रहा है, क्योंकि वो कट के ज़मीन पे रखे जाते हैं तो पानी से ना वो पूरा ख़राब हो गया है। जो खड़े हुए हैं गेहूँ वो तो फिर भी एक मतलब कि लगा लो 2% के लिए 1% के लिए फिर भी थोड़ा सा कम नुकसान है, लेकिन जिनके कट गए हैं, पुलिया बंद गए हैं और वो रखे हुए हैं, उनमें ज़्यादा नुकसान हो रहा है, क्योंकि वो गेहूँ सड़ रहे हैं। बहुत नुकसान हो रहा है सच में। हर तरफ से ना किसान ही मरता है बेचारा। अगर वो नहीं खेती करेगा तो भी भूखा मर जाएगा, करता है तो भी भूखा ही वही मरता है, बाकी नहीं मरते, किसान ही भूखा मरता है। इतना मेहनत करने के बाद भी, इतना अन्न उगाने के बाद भी उसी के पास खाने के लिए नहीं होता है। अपना खून पसीना बहाता है खेत में, किसानों के बारे में कोई नहीं सोचता। बहुत नुकसान हो रहा है सच में इस बार तो ना। लोग रो रहे हैं, किसान तो लोग क्या रो रहे हैं, किसान रो रहा है, जिसकी 4 महीने की मेहनत पानी में बह रही है, तो उसका क्या हाल होगा। रातों की नींद उड़ी हुई है किसानों की। ये कर भी क्या सकता है, इस कुदरत के आगे तो किसान घुटने टेक देता है सच में। कुदरत कब रंग बदलती है, प्रकृति कब रंग बदलती है, कोई नहीं समझ पाया। और मैंने लगा ली है मशीन यहाँ पे कपड़े धोने के लिए, ये देख सकते हैं। ये अभी मेरा पहला ही चक्कर चल रहा है मशीन में, और कपड़े ना बहुत ज़्यादा हो रहे हैं धोने के लिए, क्योंकि कई दिन हो गए कपड़े धोए ही नहीं हैं। और यहाँ पे मेरी बेटी बना रही थी रोटी, क्योंकि सब्जी बनी हुई है। 3 बजे सब्जी बनाई थी हमने, तो सब्जी तो बनानी नहीं है, सिर्फ रोटी बनानी है। तो कह रही मैं रोटी बना के रख रही हूँ। और यहाँ पे जो फली मैंने धोई थी ना, उसका मैंने सारा पानी सुखा दिया था, ये देख सकते हैं। और ये सब इसका ये कूड़ा था वो जो मैंने छील ली है। कुकू कल क्या बनेगा? आलू के पराठे। आलू के पराठे बनाएंगे कल, लेकिन कल की कल बताएंगे भाई, क्योंकि कुछ भी चेंज हो सकता है। आलू के पराठे बनेंगे, सब्जी रोटी बनेगी, चावल बनेंगे, कुछ नहीं कह सकते अभी तो, क्योंकि यहाँ पे बोलते कुछ है होता कुछ और है। तो जी आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय।